क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर z इक्वल टू 7x प्लस 11y, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 6 और 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। सो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टेंशन मत लो, सब एडिट हो जाएगा। मैक्सिमाइज, सो यहां देखो मेरा क्वेश्चन रेडी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहां पर मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z को, ये लिमिट में रखे। सब्जेक्ट टू ये कंस्टेंट हम लोग दिया है। सो अभी सबसे पहला काम होता है टेबल बनाना। यहाँ पे ध्यान दो, भले तुमको आता है या कुछ भी है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी है तो तुमको नई सीखने को मिलेगी। अगर ये सीख गए एक बार, उसके बाद कोई भी सम हो, किधर का भी सम हो, कहीं से भी आने दो, तुम उसको सॉल्व कर लोगे। समझे? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सम होगा तुम उसको सॉल्व कर लोगे। क्या हुआ? हो रहा रिकॉर्ड ना? ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट, अभी आगे चलेगा, रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद देखो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। फिर नेक्स्ट क्या होता है? पॉइंट ऑन एक्सिस। उसके बाद क्या आता है? ध्यान दो, पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन यहाँ पे 3x प्लस 5y, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे 3x प्लस 5y लेस देन 26 है। ये इन इक्वेशन है, दोनों भी इन इक्वेशन। पहले इसको इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, क्योंकि सॉल्व कौन होता है? इक्वेशन ही सॉल्व होता है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में से खाली पहले ये दोनों को सॉल्व कर दे, तो पहला सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पर 3x प्लस 5y इक्वल टू 26 किया मैंने, खाली क्या किया? इक्वल कर दिया। इक्वल करने से ये सॉल्व होना पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। अभी यहाँ पे तुमको चेक करना है, अगर मैं y को किया 0, देखो y को किया 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी? 26/3। 26/3। प्रॉब्लम ये कि ये बराबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको साइड में करेंगे डिविजिबल। 26 से अपॉन 3 है, तो आंसर तुम्हारा आएगा 8.66 चलता रहेगा, 8.66। तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 8.7 कर देते, या 8.67, ये 7 कर देते, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पर 0 पे याद रखो मैंने क्या किया? मैंने y को क्या किया? 0। x की वैल्यू क्या आई? 8.7 बराबर। सो देखो मैंने किया था y को 0, x की वैल्यू आई थी 8.7, 8.66 मतलब 8.7, हमने राउंड ऑफ करके ले लिया। अब देखो नेक्स्ट, यहां पर मैं कर रहा हूं x को 0, x को 0 किया, y की वैल्यू क्या आएगी? 26/5, 25/5। जब इसको कट करोगे ना तो 5 के टेबल में 25 आता है, 5 के टेबल में क्या आता है? 25। कितने पे आता है? 5 पे। फिर पॉइंट बचेगा 1, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 5.2, क्या आएगा? 5.2। चलो ये तो पॉइंट था, फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन आगे के स्टेप्स जो है ना वो बताता हूं मैं। अभी x 0 है, यहाँ पे कितना है? 5.2। इधर ध्यान दो, इधर 0, 5.2। तो तुम्हारे पास ये क्या आ गया?
तुम्हारे पास आ गए 2 पॉइंट्स 8.7,0 8.7,0 और 0,5.2। ये x का पॉइंट है, ये x पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा, ये y एक्सिस पे आएगा। इतना क्लियर है? अब चेक करने का आखिरी चीज क्या चेक करते हैं हम लोग? शेडिंग कहाँ पे होगा। शेडिंग मैंने एक स्पेशल पॉइंट लिया, ओरिजिन। हर एक लाइन क्या करता है? ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। याद है, मैंने स्टार्टिंग से मैंने बताया था, हर एक लाइन क्या करता है? ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट में ओरिजिन आता है, एक पार्ट में ओरिजिन नहीं आता। हम लोग चेक करेंगे जिसमें ओरिजिन आता है क्या उसके लिए कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो वहां शेड करने का, अगर ट्रू नहीं है तो उसके अपोजिट में शेड करने का। ये लॉजिक है ना, लॉजिक एकदम सिंपल सा है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, तो 0 + 0 कितना होता है? 0 ही होता है। सो क्या 0 < 26 होता है क्या? होता है क्या? होता है। इसका मतलब कंडीशन क्या है? ट्रू। तो शेडिंग कहाँ पे होना चाहिए? ओरिजिन साइड में होना चाहिए। वेरी गुड। सो अगला देखो, यहां पर भी वही सेम कहानी। मैंने क्या किया, उसका इक्वेशन बनाया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले y को 0 कर दिया, y को किया 0, ये 3 है ना, y को किया 0, x की वैल्यू क्या आएगी? 30/5, मतलब क्या आएगा? 6। सो मुझे मिला 6 और 0। फिर मैंने x को किया 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 30/, ये 3 को डिवाइड करना है तो क्या आएगा? 10। इसका मतलब जब x 0 है तब y कितना है? जब ये x 0 था तो y कितना आया था? 10 आया था। तो 6,0 और 0,10, ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के लिए, वो दोनों पॉइंट इस लाइन के लिए, ये दोनों पॉइंट इस लाइन के लिए, दोनों पॉइंट इस लाइन के लिए। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आखिरी चीज, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया। 0 < 30 होता है क्या? कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? तो किसके लिए हम लोग चेक किया? ओरिजिन के लिए। सो यहाँ पे क्या आएगा? ओरिजिन साइड। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अभी मैंने 2 के लिए सॉल्व कर दिया। अभी नेक्स्ट ये है, इसको हम लोग बताएंगे, क्या बताएंगे कि x ग्रेटर है, y ग्रेटर है, देयरफॉर x एंड y कैनॉट बी नेगेटिव, x एंड y कैनॉट बी नेगेटिव, हेंस सॉल्यूशन लाइज इन ठीक है। तो उसकी बेस पे बनाएंगे हम ग्राफ। ग्राफ कहां पे बनेगा? यहां मैंने बता दिया। ग्राफ कहां बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? 10 तक जा रही है। कहां तक गई मैक्सिमम वैल्यू? 10 तक। अगर तुम्हारे पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में ना एग्जैक्टली तुम्हें पॉइंट्स दिखते हैं, वो 5.2 तुम्हें दिखेगा, 8.7 तुम्हें एग्जैक्टली दिखेगा। तो ग्राफ पेपर में इसको प्रैक्टिस कर लेना बाद में। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग ऐसे बना रहे हैं रैंडम, फ्री हैंड पे। सो देखो ध्यान से, यहां मैंने बनाया 0, ये ओरिजिन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहां तक जाएगा ये? 8 9 और 10 तक गया। 10 तक जा रहा है ना y में। ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे 10 यहाँ पे आया और यहाँ पे हम लोग x में करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको भी 10 ले लेते। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? 8.7,0। 8.7 किसके ऊपर है? x के ऊपर है। पहला x है, तो x के ऊपर मैं कलर चेंज करता हूँ। 8.7 कहां पर रहेगा? 8.7 9 के क्लोज रहेगा ना, 9 के थोड़ा क्लोज में रहेगा, तो 9 के पास मैंने बनाया। फिर अगला पॉइंट कौन सा है? 0,5.2। 5.2 कहां पे आता है? y पे आएगा, क्योंकि वो पहला 0 है। 5.2 यहां पर 5 के क्लोज में रहेगा। अभी ये चीज तो फिर भी आसान है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो उसको समझते। रुक जाओ। सो देखो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पे क्या आया? इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है 3x + 5y = 26। इस लाइन का नाम ये है। नेक्स्ट पे आते, और ये कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है ओरिजिन पे, और इसका स्केल लिख देंगे हम लोग। स्केल क्या होता है?
कितना हमने ड्रॉ किया, कितना कितना क्या डिफाइंड है बताना है. सो स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट पे आते. यहाँ पे पॉइंट क्या है 6,0. तो 6,0 किसके ऊपर है, x के ऊपर है. x पे 6 और y पे कितना है 10. दोनों को मिला दो, दिख रहा है ऐसे ज्वाइन हो जाएगा. तो यहाँ पे ज्वाइन हो गया और इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30. इसको हम लोग भी, इसको भी कहाँ लेंगे, ओरिजिन साइड में लेंगे. ये भी कहाँ पर है, ओरिजिन, दोनों भी ओरिजिन आ रहा है. सो कॉमन रीजन कौन सा है, लेबल दिख रहा है, डब्बा दिख रहा है यहाँ पे बॉक्स जैसा, ये हमारा कॉमन रीजन है. अब इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. प्रॉब्लम यहाँ पे सिंपली देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये पॉइंट तो मिल गया आसानी से, ये पॉइंट मिल गया आसानी से, ये नहीं मिल रहा है. ये इस पॉइंट का मैं नाम देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैंने बोला ए पॉइंट, इसको मैंने बोला बी पॉइंट, इसको मैंने बोला सी पॉइंट. तो देखो हमें मालूम ना कि बी कहाँ पे 5 पे एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं, 5 से ज्यादा है कि कम है पता नहीं, और बी ये भी नहीं पता कि सी एग्जैक्टली 2 पे आ रहा है कि 3 पे आ रहा है, वो नहीं पता. सो बी का प्रॉब्लम किसका है, बी का. ए का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं बताऊंगा ये जो शेडेड किया है मैंने, जो भी मैंने शेड किया है, ये शेडेड रीजन ही क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है. इसी में कहीं ना कहीं आंसर है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कौन सा है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे शेडेड रीजन. शेडेड रीजन उसका नाम क्या है, OABC, OAB और C इज द फिजिबल सॉल्यूशन. अब उसके पॉइंट्स कौन से, विथ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. देखो O के लिए तो क्या आएगा 0,0, A के लिए क्या आएगा, ए का पॉइंट बताओ, ए का, ए यहाँ पर है ना, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 6 नहीं, ये 6 पे पक्का 6 है या कुछ और है, ध्यान दो, यहाँ पे 6 है, 6 ही है बराबर. यहाँ पे आएगा 6,0. बी पे आते, बी का पॉइंट तुम्हें मालूम है क्या, बी का पॉइंट हमें नहीं मालूम. तो हम लोग इसको अज्यूम करते हैं, लेट x1 x2 x1 y1 ले लिया मैंने, पता नहीं है ना फिलहाल, अभी उसको फाइंड करना पड़ेगा. तो या बी को लिखो ही मत कि बी के कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बी के कोऑर्डिनेट्स अभी अननोन है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे को पता नहीं है. और सी का वैल्यू कितना है 0,5.2. समझे क्या. तो तुम्हारे पास OAB है, OAC है, बी का वैल्यू नहीं है. तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बताता हूँ कोई चीज, ये तुमने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, लेकिन फिर से हम लोग एक बार करेंगे. हमें ना बी, देखो बी कैसे बना, ध्यान सुनो, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, बी बनाना. तब बी पहले था ही नहीं, बी एक्सिस्टेंस में आया कैसे, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुआ तब बी आया. उसके पहले बी का कोई नामो निशान नहीं था. तो बी किससे बना है, बी 2 लाइन से बना है. तो दोनों की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा कौन, वो पॉइंट. वो पॉइंट क्या है मालूम नहीं, लेकिन लाइन के बारे में मालूम है. एक लाइन कौन सी है, एक लाइन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, दूसरी लाइन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26. ये दोनों लाइन का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, बी. तो हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. ये दिखेगा नहीं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ लाइंस. वो लाइंस कौन कौन से, देखो पहला लाइन कौन सा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 26, ये इक्वेशन नंबर 1 है. 5x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये इक्वेशन नंबर 2 है. सो अब देखो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे ध्यान दो, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, x का सेम होना चाहिए तो y का सेम होना चाहिए. मैं y को पकड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक 5 एक 3 है. 3 के टेबल में 5 नहीं आता,
5 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं 15 आता है। क्या आता है? 15। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये क्या हो जाएगा? 15। अगर इसको मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये क्या हो जाएगा? 15। 15y आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो तुम्हें x मिल जाएगा। x मिलेगा, उसको पुट करना है तुम्हारे को y में। समझ में आए? तो करके देखते। तो क्या करना है? सबसे पहले ये फाइंड द कोऑर्डिनेट q है, क्योंकि b इज द इंटरसेक्शन ऑफ, वही तो स्टोरी है। बी का आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, ये दोनों इक्वेशन से क्या मिलता है? बी। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सॉल्व। तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग सॉल्व पे आते हैं। इतना वीडियो बहुत, उसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो बना। अभी ट्राई करता हूँ उसमें देखने का। देखो यहाँ पर तो हमारे पास 3x + 5y = 26 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 5x + 3y = 30। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो अभी हमारे पास y है ना, y का वैल्यू यहाँ पे 5y, दूसरे का वैल्यू यहाँ पे 3y। तो हमारे को y की वैल्यू सेम करना है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो टोटल क्या हो जाएगा? 15। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 5। समझ में आए? तो लिखते हैं पहले इसको। तो अब देखो 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3x 5y = 26। क्या आएगा आंसर? 9x 15y = 8 6 6 6 18 होता है, 3 और 20 60, तो आएगा 78। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो ये सेकंड वाला इक्वेशन, 5 मल्टीप्लाई बाय 5x + 3y = 30। 25x + 15y = 150। सो देखा यहाँ पर क्या दिखा? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया 15y आया, 5 से मल्टीप्लाई किया 15y आया, दोनों में 15y आया। तो अभी इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15y कैंसिल होगा। सो हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, इसको हम पुट करेंगे y में, तो आंसर आ जाएगा। सो हमको सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 को देखो, मैं ना जानबूझ के क्या करूंगा मालूम है? जो सेकंड वाला, जो 4th नंबर इक्वेशन ना, 4 वाला, उसको पहले लिखूंगा, 3rd वाले को बाद में लिखूंगा, ताकि मेरा माइनस है ना दिख रहा है मुझे, वहां पे बड़े बड़े वैल्यूज है, वहां छोटे वैल्यूज, तो बड़े में से छोटे माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 25x + 15y = 150। ये मैंने लिया इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट लूंगा मैं 9x + 15y = 78। इसको हम करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सबका साइन चेंज, क्योंकि सब पॉजिटिव था। सो अभी देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कट गया, बचेगा क्या है? 25 में से 9 गया, कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो यहाँ बचेगा 16x। 150 में से 78 खर्चा हो गया, कितना बचेगा? 72 बचेगा। कितना बचेगा? 72। तो x की वैल्यू क्या आई? 72/16। अब ये 4 से डिवाइड होता है, 4 के टेबल में 16 आता है, 4 पे कट किया मैंने, 4 आया। इसको कट करेंगे तो 4 के टेबल में 18 आता है, यहाँ पे 18 आएगा ना? हाँ 18 ही आएगा। सो 4, अभी देखो यहाँ पे तुम्हें देखना है कि 18 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, बट इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 4 1 जा 4, 4 जा 16 और बचेगा 2 के लिए आएगा 4.5। तो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर 18 है एंड 4 है,
4 जा क्या होता है 16, 4.5, तो आंसर कितना आएगा 4.5। अभी हमें मिला है x, क्या मिला है अभी x, ये x किसका x है, ये b का x है, b का x पॉइंट है, b का x कोऑर्डिनेट है। अभी y कोऑर्डिनेट ढूंढने का हमें, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन बहुत आसान है, उसमें पुट करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। सो देखो पहला इक्वेशन क्या है, 3 इंटू 4.5 प्लस 5y इज इक्वल टू 26। 4.5 इंटू 3 कितना होता है बताओ, 4.5 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 15.5। कितना होता है 15.5, ये होता है ना पक्का, देख लो। अच्छा सॉरी 13.5, ये करना पड़ेगा एडिट। 13.5 कितना है 13.5 प्लस कितना है 5y इज इक्वल टू 26। 13 को वहां फेंक दो, कितना है 26 में से 13.5 गया, कितना बचेगा, यहां बचेगा तुम्हारे पास 12.5। मैंने आएगा सो देखो 5y इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर 12.5, और तुम्हें डिवाइड करना है 12.5 पक्का बराबर पक्का है, 12.5 आएगा। बिना स्क्रिप्ट के नहीं जमेगा ना, लॉक थोड़ी है। यहाँ पे देखो इसको कट किया तो कितना आंसर आएगा y का वैल्यू आएगा 2.5। y का वैल्यू आया 2.5, x का वैल्यू आया 4.5। नया इंटर्न कुछ अलग ही रहेगा। चलो ठीक है, सो हमारे को क्या मिला, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या है, x की वैल्यू क्या आई थी 4.5, y की वैल्यू क्या है 2.5, तो हमारे को b मिल गया। फाइनली जो प्रॉब्लम था यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम था यहाँ पर, देखो ये प्रॉब्लम था हमारे पास OABC था, अभी सॉल्व नहीं हुआ, फाइनल स्टेप बाकी है। फाइनल स्टेप क्या करना है तुम्हारे को, z निकालना है। तो z की वैल्यू के लिए मैंने जगह छोड़ा है, यहाँ पे निकालता हूँ z की वैल्यू। सो OAB और C इसका वैल्यू निकालना है, बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। तो z का वैल्यू तुमको निकालना है, खाली तुम बताओ कि z की वैल्यू क्या क्या आ रही है, मैं फटाफट लिखता हूँ, आराम से आराम से। z की वैल्यू क्या है, z क्या है क्या 7x प्लस 11y, यही है ना। सो पहला पॉइंट था 0,0, दूसरा पॉइंट क्या था 6,0, तीसरा पॉइंट अभी मिला देखो ताजा 4.5, 2.5, और आखिरी पॉइंट क्या था 0,5.2। तुमको चेक करना है इस पे रख के, मैं एक कर रहा हूं, बाकी तुमको आंसर आ जाएगा। z इक्वल टू 7 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0। तो z की वैल्यू 0, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं। आगे बढ़ेंगे, z इज इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 0, कितना आंसर आएगा यहाँ पर, ये तो कट जाएगा, 7 6 होता है 42। नेक्स्ट चेक करेंगे, z 4.5, 7 इंटू 4.5, 11 इंटू 2.5, तो ये कितना आएगा 4.5 इंटू 7 कितना आता है, कितना आता है टोटल, कितना है 31.5 टोटल मिला के, क्या खाली 31.5 प्लस 27.5 मिला के टोटल आंसर आएगा 59, क्या 60, 59 बराबर है। और आखिरी
आखिरी वाले को 47. z इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5. फाइनल आंसर तुमको मिलेगा। 57. तो देखो कौन जीता इसके अंदर, 59 जीता। कौन सा पॉइंट है वो, बी। तो तुम्हें लास्ट में लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 59 at point B whose coordinates are 4.5 and 2.5। क्लियर हो गया? इधर देख के बोलना नहीं, ये वाला वीडियो मत डालना।